हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है सोहराब एंड रुस्तम। एंड अगर आपको क्वेश्चन राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोइम सोहराब एंड रुस्तम इस तरीके से आता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन, तब तो आपको जो अपना आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करना है। और जो पॉइंट्स हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर आप चाहो तो आप 3 बना सकते हो, 4, 5, जितने आप चाहो। पॉइंट कौन कौन से बना सकते हो, तो सबसे पहला जो पॉइंट्स होता है वो हमेशा आपका पॉइंट बनेगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको थोड़ा बहुत बताना होता है उस पॉइंट के बारे में। सेकंड जो पॉइंट है वो आपका बनेगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, जिसमें आपको पूरी समरी वहाँ पर बतानी होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक एक बात लिखनी है समरी की, या फिर जो मेन बातें हैं जो उस पोइम की हैं वो आपको वहाँ पर लिखनी है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, अगर आप चाहो तो आप राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम बना सकते हो कि इसमें अगर राइम स्कीम का यूज़ किया गया है, कोई लिटरेरी टर्म्स का यूज़ किया गया है, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। इसके अलावा आप थीम से रिलेटेड एक पॉइंट बना सकते हो। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं बनाने हैं तो आप कंक्लूजन नाम से एक पॉइंट बना सकते हो। और अगर बाई चांस क्वेश्चन है जो वो राइटर क्रिटिकल एप्रिसिएशन का नहीं आता है, या फिर आपसे डायरेक्ट सोहराब रुस्तम पोइम का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो पोइम है ये एक ट्रेजिक स्टोरी है, किस तरीके से इसमें ट्रेजिक स्टोरी है उसके बारे में डिस्कस करें, तब आपको क्या करना होता है कि जो पूरी समरी होती है आपको डायरेक्ट वही लिख देनी है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अलावा कोई भी क्वेश्चन आए आपको लिखनी सारी समरी है, लेकिन बस उसमें आपको अब पॉइंट्स नहीं बनाने हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। उसके अलावा पढ़ना आपको एक ही है, लिखने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। और ये जो इंट्रोडक्शन है, अगर आप चाहो तो मान लो कि अगर आपका स्टैंजा आता है इस पोइम से रिलेटेड, तभी अब भी आप क्या कर सकते हो कि ये जो इंट्रोडक्शन होता है, स्टार्टिंग की लाइन तो आपको वही लिखनी है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। पोइम का नेम लिख दोगे, उसके बाद पोइट का नेम लिख दोगे, बाद में जो लाइन्स होती हैं वो आप ये वाली लिख सकते हो इंट्रोडक्शन की। सो स्टार्ट करते हैं। सोहराब एंड रुस्तम इज़ अ ट्रेजिक स्टोरी फ्रॉम पर्शिया। कि ये जो सोहराब एंड रुस्तम की एक स्टोरी है, ये कैसी है, ये दुख भरी है। और ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये पर्शिया की स्टोरी है। रुस्तम इज़ अ पर्शियन हीरो। जो रुस्तम है वो कौन है, एक पर्शियन का हीरो है। एंड वन ऑफ द फेवरेट किंग ऑफ काइकोस। और ये जो पर्शियन का किंग है काइकोस, उसका सबसे वफादार, सबसे यानी कि फेवरेट पर्सन है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा योद्धा होता है। सोहराब इज़ द सन ऑफ रुस्तम एंड तनीमेह। और जो सोहराब है वो किसका बेटा है, रुस्तम और तनीमेह का। रुस्तम एंड सोहराब नेवर मीट इन देयर लाइफ टाइम अनटिल ऑन द बैटलफील्ड। अब क्या होता है कि जो रुस्तम होता है वो क्या है, तनीमेह से लव करता है और इनकी शादी हो जाती है, लेकिन इनकी जो शादी होती है वो एक सीक्रेट होता है, ठीक है। और जब सोहराब होने वाला होता है तब रुस्तम को वापस पर्शिया में बुला लिया जाता है काइकोस के द्वारा, जिसके कारण जो रुस्तम होता है वो अपनी वाइफ को छोड़कर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रुस्तम है और बाद में सोहराब का जन्म होता है, इसलिए सोहराब और रुस्तम कभी भी अपनी लाइफ में पहले नहीं मिले थे। वो सिर्फ एक लास्ट टाइम पे मिले थे जब उनका आपस में युद्ध हो रहा था बैटल फील्ड में। थ्रू और सोहराब नो दैट, सोहराब को ये पता था ही इज़ रुस्तम सन, कि वो रुस्तम का बेटा है। एंड रुस्तम हाइड हिज आइडेंटिटी। अब क्या होता है कि पूरी स्टोरी में लास्ट में सोहराब को ये बात पता चलती है कि वो तो रुस्तम का बेटा है। और जो रुस्तम होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी जो आइडेंटिटी होती है, अपनी जो पहचान होती है, उसे हाइड करके रखता है ड्यूरिंग द बैटल, जब वो युद्ध कर रहे होते हैं। ही ट्रेजिकली डज नॉट नो दैट ही हैज़ अ सन एंड स्टैब सोहराब टू डेथ। तब जो रुस्तम होता है उसे ये नहीं पता होता है कि उसका बेटा हुआ है, क्योंकि समरी अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो इसकी वाइफ होती है तनीमेह, वो क्या बताती है कि उसके लड़का नहीं हुआ बल्कि लड़की हुई है, जिसके कारण रुस्तम को ये बात पता ही नहीं होती है कि जो सोहराब है वो उसका बेटा है। और जब वो युद्ध कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि वो यानी कि जो सोहराब होता है वो उसे एक दो बार पूछता भी है कि क्या आप रुस्तम हो, तभी भी ये अपनी जो पहचान है वो छिपा कर रखता है। और लास्ट में क्या होता है कि ये जो रुस्तम होता है वो सोहराब के तलवार घोंप देता है, जिसके बाद जो सोहराब है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होने से पहले रुस्तम को ये बात पता चल जाती है कि जो सोहराब है वो उसका बेटा है, क्योंकि सोहराब के जो कंधा होता है वहाँ पर एक स्टोन लगा हुआ होता है, जो कि एक पहचान थी कि उसका बेटा या बेटी कौन है। तो ये सारी जो बातें हैं वो अब हम समरी में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है समरी। आपको पॉइंट का नाम लिखना है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉइंट।
लॉन्ग अगो देयर लिव्ड इन पर्शियन अ ग्रेट सोल्जर कॉल्ड रुस्तम। एक लंबे टाइम की बात है, पहले की बात है कि पर्शिया में एक सोल्जर था, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रेट था, जिसका नाम था रुस्तम। हु वॉज कॉल्ड, जिसको कहा जाता था द शील्ड ऑफ पर्शिया, कि ये पर्शिया की ढाल है, कि जब तक रुस्तम है तब तक पर्शिया पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। द एनिमीज हु ट्राई टू इन्वेड द कंट्री फ्लीड इन फियर व्हेन दे हेयर्ड हिज वार क्राई रुस्तम। तो कोई भी एनिमी, कोई भी इनके दुश्मन जब इस कंट्री पर अटैक करने की सोचते थे, तो जैसे ही वो रुस्तम का नाम सुनते थे तो वो वहाँ से डर के मारे भाग जाते थे। मीन्स कि वो कभी भी अटैक कर ही नहीं पाते थे। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो रुस्तम है वो एक बहुत ग्रेट सोल्जर था। काइकोस द किंग ऑफ पर्शिया सैड दैट, तो यहाँ का जो किंग है पर्शिया का, काइकोस, वो भी कहता था पर्शिया वाज सेफ, कि जो पर्शिया है वो सेफ है, एज लॉन्ग एज दे हैड रुस्तम, जब तक रुस्तम है तब तक पर्शिया पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। रुस्तम फैल इन लव एंड मैरिड अ टर्टर प्रिंसेस कॉल्ड तनीमेह। तो रुस्तम है जो, उसकी शादी हो जाती है टाटर की प्रिंसेस से, जिसका नाम होता है तनीमह। तो बट ही हैड सोन कॉल्ड बैक टू हिज कंट्री, लेकिन इसको वापस पर्शिया में बुला लिया जाता है। ही हैड टू लीव हिज वाइफ बिहाइंड, जिसके कारण इसे अपनी पत्नी को वहाँ पर, अपनी जो वाइफ है उसे वहाँ पर ही छोड़कर जाना पड़ जाता है। ही गेव हर अ प्रीशियस स्टोन, तब क्या होता है कि जो रुस्तम होता है वो अपनी वाइफ को एक कीमती पत्थर देकर जाता है, एंड टोल्ड हर, और उसे कहता है टू टाई इट टू देयर चाइल्ड्स आर्म व्हेन इट वाज बोर्न, और वो उसको क्या कहता है कि तुम इसकी ना जो आर्म है, इसकी जो बाजू है, वहाँ पर इस पत्थर को बांध देना जब इसका जन्म होगा, जिससे कि मुझे ये बात पता चल जाएगी कि मेरा जो भी चाइल्ड है वो कौन है। ठीक है, तो उसको तो अभी कुछ भी नहीं पता होता कि जो चाइल्ड है वो लड़का होगा या लड़की होगी। अब क्या होता है कि जो तनीमा होती है गिव बर्थ टू अ सन, वो एक लड़के को जन्म देती है। बट शी डिड नॉट वांट रुस्तम टू टेक हिम अवे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि जो रुस्तम है वो उसको अपने साथ ले जाए, क्योंकि उसको ये था कि रुस्तम भी एक अच्छा योद्धा है और ये क्या करेगा कि मेरे बेटे को भी अपने साथ ले जाएगा और उसे भी एक योद्धा ही बनाएगा। सो शी सेंट वर्ड टू हिम दैट शी हैड अ डॉटर, इसीलिए वो एक संदेश भेज देती है, क्या, कि उसके लड़की हुई है। तनीमह नेम हर सन सोहराब, और यहाँ पर क्या होता है कि जो तनीमा है वो क्या करेगी, अपने बेटे का नाम सोहराब रखती है। ही ग्रू इनटू अ ब्रेव एंड हैंडसम बॉय, अब ये जो सोहराब है वो बड़ा होता जाता है और ये बहुत ज़्यादा ब्रेव हो जाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बहादुर बनता है। ही वॉज अनमैच इन हिज स्वॉर्ड्समैनशिप, अब ये क्या, ये भी एक अच्छा योद्धा बन जाता है, और इसके अनमैच का मीन्स है कि इसके बराबर का कोई भी और योद्धा आसपास के उस इलाके में नहीं होता है। एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तम नेम, एक सेकेंड, हाँ जी, वन डे अ यंग वॉरियर चैलेंज सोहराब टू सिंगल कॉम्बैट, एक दिन क्या होता है कि जो सोहराब है उसको एक वॉरियर मिलता है और वो उसको चैलेंज करता है कि हम क्या करते हैं, एक लड़ाई लेते हैं, एक सिंगल कॉम्बैट करेंगे। ही आस्क्स टू नो, उसके बाद वो उसको पूछता है अबाउट सोहराब पेरेंट्स बिफोर द फाइट, बिफोर ही डिड नॉट फाइट एनी वन ऑफ लो बट, तो वो सबसे पहले क्या करता है वॉरियर, वो सोहराब को ये पूछता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी एक ऐसे बच्चे से फाइट नहीं करना चाहता हूँ, एक ऐसे पर्सन से फाइट नहीं करना चाहता हूँ जिसका लो बर्थ हो, यानी कि जो नीच इस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इसमें हो। सोहराब प्लीडेड हिज मदर टू टेल हिम हु वाज हिज फादर, तो जो सोहराब है अब वो क्या करता है, वो अपनी मदर के पास वापस जाता है और वो पूछता है कि मेरे फादर कौन है। शी फाइनली टोल्ड हिम दैट हिज फादर वाज द ग्रेट रुस्तम, तब वो उसको लास्ट में बता देती है कि जो तुम्हारे पिता हैं वो कौन है, रुस्तम है। एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तम नेम सोहराब ओपोनेंट लॉस्ट करेज एंड विदड्रॉ हिज चैलेंज, तो अब क्या होता है कि जो सोहराब है वो अपने पिता का नाम उसको बताता है वॉरियर को जिसके साथ उसने लड़ाई करनी थी, तो जैसे ही वो ओपोनेंट जो वॉरियर होता है वो सुनता है सोहराब का नाम, सॉरी रुस्तम का नाम, तब क्या है कि वो डर जाता है और वो जो चैलेंज उसने दिया होता है वो वापस ले लेता है।
सोराब टोल्ड हिज मदर, तो जो सोराब है वो अपनी मदर को कहता है ही वॉज गोइंग टू सर्च फॉर हिज फादर, कि अब वो अपने पिता को ढूंढने के लिए जा रहा है। शी टोल्ड हिम दैट, तब वो जो तनीमा होती है, जो उसकी मदर होती है, वो उसको कहती है प्रीशियस स्टोन ऑन हिज आर्म वाज गिवन बाय हिज फादर, कि ये जो स्टोन है ना ये तुम्हारे पिता ने दिया था और जो तुम्हारी आर्म पर बांधा हुआ है। तो रुस्तम वुड नो हु सोराब वाज, जिससे कि रुस्तम को ये पता चल जाएगा कि सोराब कौन है। इफ़ ही शो इट टू हिम, अगर ये पत्थर जो सोराब है वो रुस्तम को दिखा देगा तो रुस्तम को ये पता चल जाएगा कि ये जो पत्थर है ये इसने अपनी वाइफ को दिया था कि वो अपने उसके चाइल्ड को बांधे, जिससे कि रुस्तम को ये पता चल जाएगा कि जो सोराब है वो उसका बेटा है। सोराब पर्पस वाज नॉट ओनली टू फाइंड हिज फादर, अब जो सोराब है वो अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसका उद्देश्य सिर्फ अपने पिता को ढूंढना ही नहीं होता बट आल्सो टू मेक हिम किंग ऑफ पर्शिया, वो चाहता था कि उसका जो फादर है, उसके जो पिता हैं, वो पर्शिया के किंग बने। बिकॉज काइकोस वाज एन अनपॉपुलर रूलर, क्योंकि वहाँ का जो रूलर है उसका तो कोई यानी कि ऐसा समझो उसकी कोई प्रसिद्धि ही नहीं है। जो पर्शिया की मेन प्रसिद्धि है, मेन जो पॉपुलैरिटी है, वो किसके कारण थी? रुस्तम के कारण ही थी। इसीलिए वो चाहता था कि उसके जो फादर हैं वो जो पर्शिया है वहाँ के किंग बन जाए। सोराब इन्वेड पर्शिया, अब जो सोराब होता है वो पर्शिया पहुँच जाता है और पर्शिया पर अटैक करने लगता है। वैन सोराब क्रॉस इनटू पर्शिया, अब जो सोराब है जैसे ही वो पर्शिया आता है, काइकोस सेंट हिज आर्मी टू फाइट द इन्वेडर्स, तो जो काइकोस है वो अपनी आर्मी को भेजता है कि ये जो आक्रमण वाला बंदा है इसके ऊपर तुम यानी कि फाइट करो इसके साथ, ठीक है। बट द किंग्स जनरल वर नो मैच फॉर सोराब, लेकिन जिनको भी ये भेजता है वो सोराब के सामने टक्कर नहीं ले पाते हैं। दे थॉट द ओनली वन हु कुड मैच हिम वाज रुस्तम, अब वो सोचता है कि इसके बराबर का सिर्फ एक ही पर्सन है और वो कौन है? रुस्तम। सोराब सेंड मैसेज दैट ही वुड स्पेयर द पर्शियन आर्मी इफ देयर कंपेनियन वुड फाइट विद हिम इन सिंगल कॉम्बैट, अब जो सोराब होता है वो एक मैसेज भेजता है कि मैं इस पर्शिया को तभी छोड़ूंगा जब तुम्हारे में से कोई एक कंपेनियन मेरे साथ फाइट करेगा एक सिंगल कॉम्बैट में, यानी कि एक एक पर्सन का युद्ध होगा। और अगर उस युद्ध में आपका जो पर्सन है, जो आपकी तरफ से भेजा जाने वाला योद्धा है, अगर वो जीत जाता है तो मैं पर्शिया को छोड़ दूंगा। द किंग सेंड फॉर रुस्तम एट वंस एंड टोल्ड हिम टू गो टू फाइट हिम, अब जो किंग होता है वो सोचता है कि रुस्तम को भेजा जाएगा, इसीलिए वो रुस्तम को एक मैसेज दे देता है कि तुम्हें जाकर लड़ाई करनी है, फाइट करनी है। रुस्तम हैड ग्रोन ओल्ड, अब जो रुस्तम है वो ओल्ड हो गया था एंड हैड टू टेक केयर ऑफ हिज एज्ड फादर टू, और उसे अपने जो पिता है उसकी भी देखभाल करनी थी। सो ही डिड नॉट वांट टू गो, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो इस युद्ध में जाए। बट द किंग हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड अ यंगर कंपेनियन, लेकिन किंग को कोई और दूसरा कोई भी ऐसा योद्धा नहीं मिल पा रहा था। सो रुस्तम हैड टू गो, इसलिए रुस्तम को जाना पड़ा। He decided to go as a plain soldier wearing plain armor because he did not want anyone to know that old Rustam had to be called to fight a beardless boy। अब क्या होता है कि जो रुस्तम होता है वो मान जाता है कि ठीक है मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा, लेकिन वो एक सिंपल सा सोल्जर बनकर जाता है, एक प्लेन सी आर्मर पहनकर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को ये बात पता चले कि एक बियर्डलेस बॉय, यानी कि एक ऐसा बॉय जिसकी अभी इतनी उम्र भी नहीं है, उसके साथ युद्ध करने के लिए रुस्तम जा रहा है। तो वो नहीं दिखाना चाहता था कि अब जो पर्शिया के लोग हैं वो इतने ताकतवर नहीं हैं कि किसी और पर्सन को भेज सके रुस्तम के सिवाय, और रुस्तम तो वैसे भी ओल्ड हो चुका है तो वो अब कितना ही युद्ध कर सकता है, ठीक है। तो वो इसी चीज़ को छुपाने के लिए क्या है, एक प्लेन सा सोल्जर बनकर जाता है। सो रुस्तम रोड टू द बैटलफील्ड, द पर्शियन टोल्ड हिम दैट हिज यूथ माइट वाज लाइक हिज ऑन, तो यहाँ पर जो रुस्तम है जब वो बैटलफील्ड में जाता है, युद्ध वाली जगह पर जाता है, तो जो पर्शियंस लोग होते हैं वो उसको कहते हैं कि ये जो पर्सन है ना ये पूरा तुम्हारी तरह ही है, ठीक है। रुस्तम विश, तो रुस्तम है जो वो ये विश करता है विद अ लॉन्गिंग हार्ट दैट द टर्टर यूथ हैड बीन हिज ऑन सन, कि ये जो पर्सन है, ये जो यूथ है, यानी कि ये जो लड़का है, ये काश मेरा ही बेटा होता। रुस्तम went up to सोराब and told him to leave the Tartar army, तो जो रुस्तम है वो सोराब के पास जाता है और उसको कहता है कि छोड़ दो, लड़ाई मत करो, कम टू पर्शिया, तुम मेरे साथ रहो
पर्शिया में आ जाओ एंड बी एज अ सन टू हिम, और उसके लड़के की तरह बनकर रहो। हेयरिंग द माइटी वॉइस ऑफ रुस्तम, तो जैसे ही वो रुस्तम की ये आवाज़ें सुनता है, सोराब थॉट दैट, तो सोराब को लगता है इट वाज परहैप्स हिज फादर्स, कि शायद यही रुस्तम है जो उसके फादर हैं। ही अप्रोच हिम एंड एगरली आस्क इफ ही वाज रुस्तम, तो वो क्या करता है, जो सोराब है वो रुस्तम के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप रुस्तम हो, बट रुस्तम विद हेल्ड द ट्रुथ, लेकिन जो रुस्तम है वो सच नहीं बताता है। सो अ ग्रेट फाइट अकर्ड बिटवीन द टू, इसीलिए क्या होता है कि दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। द टू आर्मी स्टूड ऑन द टू साइड, दोनों ही आर्मी दोनों साइड खड़ी होती हैं एंड वॉच द फाइट, और फाइट देख रहे होते हैं। उसके बाद है दे फॉट फॉर 3 days, तब ये 3 दिन तक लड़ाई करते हैं। रुस्तम फाइनली शाउट हिज वार क्राई रुस्तम, अब जैसे ही रुस्तम अटैक करने वाला था सोराब पर, तब वो जोर से चिल्लाता है, अपना ही नाम लेता है रुस्तम, एज ही रश्ड एट सोराब, जब वो सोराब पर अटैक करने वाला होता है। व्हेन सोराब हेयर दैट क्राई, तो जैसे ही सोराब ये वर्ड सुनता है रुस्तम, ही वाज अननेवर्ड फॉर अ मोमेंट, तब वो क्या है कि यानी कि बौखला जाता है ये बात सुनकर, ठीक है। एंड ड्रॉप हिज शील्ड, और इसी में क्या है कि वो अपना जो शील्ड है जिससे कि वो अपनी रक्षा कर रहा था उसे छोड़ देता है। रुस्तम स्वॉर्ड्स पियर्स हिज साइड, तब क्या होता है कि जो रुस्तम है वो अपना जो तलवार है उसे सोराब के घोंप देते हैं। एंड ही सैंक टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर ही जो सोराब होता है वो घायल हो जाता है। सोराब लुक अप एंड क्राइड रुस्तम, तो जो सोराब होता है वो अभी भी रुस्तम की तरफ देखता है और पूछता है रुस्तम। सोराब टोल्ड दैट, तो सोराब टोल्ड हिम दैट, तो सोराब है जो वो रुस्तम को कहता है द माइटी रुस्तम हिज फादर, तो सोराब उसको कहता है कि जो रुस्तम है वो उसके फादर हैं। एंड वुड अवेंज हिज डेथ, और उन्होंने ही उसे मार दिया। रुस्तम सा द स्टोन टाई टू हिज सन आर्म, तो जो रुस्तम है वो देखता है कि सोराब के आर्म पर वही स्टोन है जो कि उसने अपनी वाइफ को दिया था कि वो अपने उसके चाइल्ड को बांध दे। और शार्प पेन पर्स्ट हिज हार्ट, तभी क्या होता है कि जब रुस्तम को ये बात पता चलती है कि उसने अपने ही बेटे पर अटैक कर दिया, तब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ही गैदर हिज सन इन हिज आर्म, तब वो अपने बेटे को अपनी बाजुओं में लेता है। एंड क्राइड दैट ही वाज हिज फादर, और रोने लग जाता है और कहता है कि हाँ वही उसका पिता है। सोराब लुक एट हिज फादर फेस, तो जो सोराब है वो अपने फादर के फेस पर यानी कि उसे देखता है। एंड टोल्ड हिम टू बी कम्फर्टेड, और उसे कहता है कि कंफर्ट यानी कि कंफर्ट जो देता है, दैट दे हैड फाउंड ईच अदर, कि शुक्र है कि हम मिल तो गए, हमने एक दूसरे को देख तो लिया। ही टोल्ड रुस्तम टू कैरी हिम टू हिज होम, तो वो जो सोराब है वो अपने पिता रुस्तम को कहता है कि उसे वापस उसके घर ले जाओ एंड बरी हिम, और वहीं पर दफना देना देयर, सो दैट पीपल हु पास्ड बाय वुड से दैट सोराब द माइटी रुस्तम सन, जिससे कि जो भी लोग वहाँ से जहाँ पर भी उसे दबाया जाएगा अगर वहाँ से पास होते हैं तो वो लोग क्या कहेंगे कि ये जो जगह है जहाँ जिस पर्सन को दबाया गया है वो सोराब है। सोराब कौन है? रुस्तम का बेटा। होम हिज ग्रेट फादर डिड इन इग्नोरेंस किल ले देयर, कि जो रुस्तम है भले ही उसके पिता यानी कि रुस्तम भले ही उसने अपने बेटे को मार दिया, लेकिन ये जो उसने मारा है ये इग्नोरेंस के कारण मारा है। उसे नहीं पता था कि जिसके साथ वो लड़ाई कर रहा है वो उसका ही बेटा है, इसीलिए वो इसे यहाँ पर लेकर आया है और यहाँ पर रुस्तम ने ही अपने बेटे सोराब को दफनाया है। इसके बाद है कंक्लूजन। द ट्रेजिक टेल ऑफ रुस्तम एंड सोराब शो अस हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग लीड द ग्रेट ट्रेजिडीज। तो यहाँ पर मेन क्या बात बताई गई है कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इसी के कारण बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज हो जाती हैं, दुख भरी घटनाएं हो जाती हैं। रुस्तम एंड सोराब डू नॉट नो ईच अदर। सोराब और जो रुस्तम है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। एंड रुस्तम इज़ नॉट इवन अवेयर दैट ही वाज अ सन, और रुस्तम को भी ये बात नहीं पता थी कि जिसके साथ वो लड़ाई कर रहा है वो उसका बेटा है। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू सोराब डाइंग एट हिज फादर हैंड, और इसी कारण क्या होता है कि जो सोराब है वो अपने पिता के हाथों ही मारा जाता है। दे डू नॉट रियलाइज देयर मिस्टेक अंटिल इट वॉज टू लेट। उन्हें अपनी गलती बहुत लेट ही पता चली थी, यानी कि उन्हें अपनी मिस्टेक तब तक नहीं पता चली जब तक कि देर ना हो गई हो। देयरफॉर वी मस्ट अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एट ऑल कॉस्ट। इसीलिए हमें हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसे हर एक कीमत पर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि देर ना हो जाए। सो होपफुली आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।